वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम इस वीडियो के साथ यूनिट 14 को ख़त्म करेंगे और इस वीडियो में हम कॉम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है हेड ऑफिस और ब्रांच के ऑन दिसंबर 31, 2022। कैपिटल कितना है हेड ऑफिस का? 1,50,000। फिक्स एसेट्स गिवन है हमें हेड ऑफिस की, ब्रांच की। स्टॉक गिवन है हेड ऑफिस और ब्रांच का। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमें गिवन है। कैश गिवन है। P&L गिवन है और दोनों का प्रॉफिट शो कर रहा है। हेड ऑफिस का 14,720 प्रॉफिट शो कर रहा है और ब्रांच का 13,100 प्रॉफिट शो कर रहा है। उसके बाद ब्रांच अकाउंट जो कि हेड ऑफिस के अकाउंट्स में नज़र आ रहा है वो कितना है? 29,360। और हेड ऑफिस अकाउंट जो कि ब्रांच अकाउंट में शो कर रहा है वो है 26,900। अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिससे रिलेटेड हमें कुछ एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। दिसंबर 28 को ब्रांच ने एक चेक भेजा था 1600 का हेड ऑफिस को, जो कि ब्रांच ने अभी तक रिसीव नहीं किया। मतलब ये क्या हुआ? कैश इन ट्रांजिट। तो हमें इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? गुड्स वैल्यूड 560 had been forwarded by head office to the branch and invoiced on December 30 but were not yet received by the branch। कहने का मतलब ये है 560 रुपये का गुड्स जो है हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था लेकिन ब्रांच को अभी तक नहीं मिला। हेड ऑफिस से तो निकल चुका है पर ब्रांच को नहीं मिला। तो ये क्या हुआ? गुड्स इन ट्रांजिट। तो इसकी भी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसके बाद इट वॉज अग्रीड दैट द ब्रांच शुड चार्ज 400 फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज रेंडर्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब कि हेड ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस दी है 400 रुपये की ब्रांच को। उससे रिलेटेड भी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। 1250 का डेप्रिसिएशन है ब्रांच एसेट्स में और इस एसेट के अकाउंट को कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। मतलब कि जो ब्रांच के एसेट्स है वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रही है पर डेप्रिसिएशन कौन बेयर करेगा? डेप्रिसिएशन ब्रांच बेयर करेगी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद द बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट शोन बाय द ब्रांच इज ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस अकाउंट्स। तो ये सब एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हमें कंसिडर करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है इससे रिलेटेड। और हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। मतलब क्या है कि हमें ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है। मतलब कि हेड ऑफिस प्लस ब्रांच के अकाउंट्स को मिलाकर जानना है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले हेड ऑफिस किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेगा, जो कि एडजस्टमेंट पॉइंट्स अभी हमने रीड किए, उसकी जर्नल एंट्रीज हेड ऑफिस कैसे पास करेगा वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था एडजस्टमेंट में कि ब्रांच ने 1600 रुपये दिए हैं हेड ऑफिस को। 1600 का चेक दिया है हेड ऑफिस को पर अभी तक हेड ऑफिस ने रिसीव नहीं किया, जो कि कैश इन ट्रांजिट कहलाता है। तो इसकी एंट्री कैसे पास करेगा हेड ऑफिस? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट 1600। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री जनरली हेड ऑफिस ही पास करता है। और अगर हेड ऑफिस नहीं कर रहा है तो ब्रांच कर रहा है। मतलब हेड ऑफिस या ब्रांच में से एक ही करेगा, दोनों नहीं करेंगे। अगर हेड ऑफिस ने कर लिया तो फिर ब्रांच को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जनरली हेड ऑफिस ही पास करता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या है कि गुड्स वैल्यूड 560 के हेड ऑफिस ने फॉरवर्ड किए थे ब्रांच को पर अभी तक उसने रिसीव नहीं किए हैं। तो इसकी एंट्री कैसे हम पास करेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 460। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। मतलब हेड ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज दी थी ब्रांच को 400 रुपये की और उसका पेमेंट ब्रांच को देना पड़ेगा हेड ऑफिस को। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट 400। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है कि 1250 का डेप्रिसिएशन है ब्रांच की एसेट्स पे और उसके अकाउंट्स को कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस। मतलब कि ब्रांच के एसेट्स को हेड ऑफिस मेंटेन करता है पर डेप्रिसिएशन तो बियर ब्रांच को ही करना पड़ेगा। लेकिन इसकी एंट्री हेड ऑफिस भी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है, अगर एसेट की वैल्यू गिर रही है तो हमें अपनी हेड ऑफिस में भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफिस उसके अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, उसकी एसेट्स के अकाउंट को मेंटेन कर रहा है और उसके एसेट्स को वो गिराएगा 1250 से। तो उसकी एंट्री क्या पास करेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट 1250। उसके बाद लास्ट में क्या बोला गया है कि जो ब्रांच का प्रॉफिट है, जो ब्रांच का अकाउंट शो कर रहा है प्रॉफिट, वो ट्रांसफ़र होगा हेड ऑफिस में। यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे? ब्रांच के प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है हेड ऑफिस में। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट 11,450। अभी 11,450 आया कहाँ से? जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का प्रॉफिट जो था वो है 13,100 रुपये, जबकि हम जनरल एंट्री में दिखा रहे हैं 11,450। ऐसा क्यों हुआ? प्रॉफिट कम क्यों हुआ?
इसलिए कम हुआ क्योंकि एडजस्टमेंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि प्रॉफिट को कम करते हैं ब्रांच के। कौन कौन से पॉइंट थे? सबसे पहला पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस का। ब्रांच ने 400 रुपये पे किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के तौर पर, तो उससे ब्रांच का प्रॉफिट कम हुआ होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 13,100 रुपये जो कि ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट दिखा रहा था उसमें से माइनस कर दिया 400 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंस होती है। डेप्रिसिएशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंस होती है और जो कि हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करती है। तो ब्रांच का डेप्रिसिएशन कितना था? 12,050 रुपये, तो वो भी प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए हमारा 11,450 प्रॉफिट आया है। और इसका आपको प्रॉपर अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना है वो दिखा देती हूँ मैं। ब्रांच का P&L अकाउंट प्रिपेयर करोगे, कैसे दिखाओगे? आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना होगा बाय प्रॉफिट, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिखाया जा रहा है, वो है 13,100 रुपये। उसमें से आप दो एक्सपेंसेस कम करोगे, वो है पहला जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ब्रांच पे कर रहा है 400 रुपये का, और ब्रांच ने जो डेप्रिसिएशन बियर किया है 12,050 रुपये। तो P&L में कितना प्रॉफिट बचा, टोटल प्रॉफिट कितना बचा जो कि हम जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो है 11,450 रुपये। आगे अब देखते हैं कि ब्रांच किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रांच कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि हेड ऑफिस उसको कर चुका है। 3 ही एंट्री पास करेगा। कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो ब्रांच पे कर रहा है हेड ऑफिस को, तो एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 400। दूसरी एंट्री है डेप्रिसिएशन की, क्योंकि ब्रांच को डेप्रिसिएशन बियर करना पड़ता है चाहे उसके फिक्स एसेट्स के अकाउंट को हेड ऑफिस मेंटेन करता हो। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 1250। नेक्स्ट क्या है कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेगा ब्रांच अपना हेड ऑफिस को, तो एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 11,450। ये कैसे आया हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि हम हेड ऑफिस के अकाउंट्स को और ब्रांच के अकाउंट्स को आपस में मिलाकर एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि जान सके कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल 1,50,000। ये कहाँ से आया? ट्रायल बैलेंस से आया है। ट्रायल बैलेंस में 1,50,000 गिवन है कैपिटल। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स जो कि हमारी लायबिलिटी होती है। हेड ऑफिस और ब्रांच के कितने क्रेडिटर्स हैं? 13,900 एंड 23,000। यही हमने अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिया। 13,900 ब्रांच का है 23,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आता है? P&L अकाउंट प्रॉफिट दिखाना है। ब्रांच का तो हमने देखा था कि कैसे आया था 11,450। अब देखते हैं कि हेड ऑफिस का कैसे हम निकालते हैं, जो कि 15,120। इसके लिए भी हम एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जो कि हेड ऑफिस P&L अकाउंट। क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि एडजस्टमेंट में ऐसे पॉइंट्स थे जिसने हेड ऑफिस के भी प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया था। तो ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट है वो है 14,720। लेकिन साथ में आप जैसा जानते हैं कि हेड ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज दी थी ब्रांच को 400 रुपये की, जो कि हेड ऑफिस के लिए प्रॉफिट है। इसलिए हम क्रेडिट साइड पे 400 रुपये दिखा रहे हैं जो कि हेड ऑफिस के लिए प्रॉफिट है। दोबारा बोल रही हूँ। तो दोनों को टोटल करेंगे, कितना आता है? 15,120। इसी को हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट कैरी डाउन करके। अब क्या करेंगे? हम ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब क्या है? हेड ऑफिस का प्रॉफिट प्लस ब्रांच का प्रॉफिट। क्यों निकालेंगे? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ था कि ब्रांच अपना प्रॉफिट जो है हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर रही है। इसीलिए हम इस HOPNL में, मतलब हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में भी शो करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करोगे, जो कि हमारा आया 15,120, वो लिखेंगे। प्लस ब्रांच ने कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है? 11,450, 11,450। दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? 26,570। यही आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 26,570। ठीक है। अब एसेट साइड देख लेते हैं। हेड ऑफिस की कितनी फिक्स एसेट्स है और ब्रांच की कितनी फिक्स एसेट है वो आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। देख लेते हैं कितना है। 86,000 हेड ऑफिस की फिक्स एसेट्स है और ब्रांच की 26,000 है। वही हम दिखाएंगे 86,000 26,000 पर। एक और पॉइंट का ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिखा हुआ था कि 12,050 रुपये का डेप्रिसिएशन लग रहा है ब्रांच की एसेट में, वो हम माइनस करेंगे तो इन सब की कैलकुलेशन के बाद आपके पास आता है 1,10,750। अब स्टॉक देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? स्टॉक 34,370 हेड ऑफिस का गिवन है, ब्रांच का है 20,700। ये दोनों हम लिख देंगे। 34,700 हेड ऑफिस का है, ब्रांच का है 20,700। प्लस गुड्स एंड ट्रांजिट भी हैं, 460 के गुड्स एंड ट्रांजिट भी हैं, क्वेश्चन में गिवन है, तो वो भी आपका स्टॉक ही कहलाएगा। उसके बाद डेटर्स पे चलते हैं।
डेटर्स कितना गिवन है ट्रायल बैलेंस में, हेड ऑफिस का डेटर्स है 17,820 और ब्रांच का है 14,800, दोनों को ऐड करके लिख देंगे जो कि आता है 32,620। अब कैश देख लेते हैं, क्वेश्चन में कैश कितना गिवन है 10,740 हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस में गिवन है और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस क्या दिखा रहा है कैश 1,500, वही हम दिखाएंगे। हेड ऑफिस का है 10,740, ब्रांच का है 1,500, उसके बाद कैश इन ट्रांजिट भी था वो है 1,600। नेक्स्ट है कैश और एक्सपेंसेस 400। ये कैश और एक्सपेंसेस कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो पे करे हैं ब्रांच ने हेड ऑफिस को, उसका पेमेंट उसने कैश या बैंक मतलब चेक के थ्रू किया होगा, वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 400। तो ओवरऑल कैश कितना हो गया टोटल 240। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब तक जो हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज या एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास की है उसको ब्रांच अपनी बुक्स में किस तरीके से दिखाएगा और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में किस तरीके से दिखाएगा वो देख लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रांच जो है HO का अकाउंट प्रिपेयर करेगी। HO का अकाउंट का मतलब क्या है, हेड ऑफिस का लेजर बनाएगी। ठीक है, उस लेजर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले तो जैसे हम नॉर्मली लेजर के लिए रूल फॉलो करते हैं उसी रूल को फॉलो करते हुए हमें हेड ऑफिस का अकाउंट प्रिपेयर करना है जो कि ब्रांच अपने बुक्स में दिखाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कहाँ से आया, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। आपने देखा होगा कि ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में, जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस था उसमें हेड ऑफिस का अकाउंट दिखा रहा था 26,900, वो लिखोगे। उसके बाद हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं 400, वो आएगा। फिर जैसे हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम लेजर के लिए एक रूल फॉलो करते हैं उसी तरीके से रूल को फॉलो करते हुए हमें HO का अकाउंट बनाना है अंडर ब्रांच बुक्स। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन 1250 एंड बाय P&L अकाउंट 11,450, ये वो प्रॉफिट है जो कि ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर इन चारों को टोटल करेंगे वो आता है हमारा 40,000। सो इस तरीके से हमारा HO का अकाउंट बनेगा जो कि ब्रांच के बुक्स में दिखाया जाएगा और बिल्कुल वही रूल फॉलो होगा जो हमें एक लेजर प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। सिमिलरली हेड ऑफिस की बुक्स में भी ब्रांच का अकाउंट दिखाया जाएगा। उसमें क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है ये 29,360। उसके बाद टू ब्रांच एसेट, जैसा कि एसेट की वैल्यू 12,050 रुपये से कम हुई थी वो हमने दिखाया है डेबिट साइड पे। उसके बाद ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था 11,450, वो हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू P&L अकाउंट 11,450। क्रेडिट साइड देख लेते हैं ब्रांच अकाउंट की अंडर HO बुक्स। बाय गुड्स इन ट्रांजिट 460 क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय कैश इन ट्रांजिट 1,600 आएगा। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो कि आता है 40,000। सो इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे ब्रांच अकाउंट जब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और बिल्कुल लेजर का जो रूल फॉलो होता है ना वही करेंगे। लेजर का मतलब क्या है, जैसे कि एक जर्नल एंट्री में आपको दिखा देती हूँ एडजस्टमेंट में से, उस हिसाब से आप समझ जाओगे कि ये कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जर्नल एंट्री देखो, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 1,600 टू ब्रांच अकाउंट 1,600। तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट कहाँ आ रहा है, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इसीलिए आप उसमें कैश इन ट्रांजिट को क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। फिर से चलते हैं तो आप देख सकते हैं कैश इन ट्रांजिट मैंने 1,600 दिखाया है। क्यों 1,600 क्रेडिट साइड पे है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड पे था। जैसे हम नॉर्मल लेजर प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। एडजस्टमेंट एंट्रीज को देखो और देखो कि ब्रांच कहाँ पे आ रहा है। अगर ब्रांच क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्रेडिट पे डाल दोगे ब्रांच अकाउंट में, अगर ब्रांच डेबिट साइड पे आ रहा है तो फिर ब्रांच की आइटम्स जो है वो डेबिट साइड पे दिखाए जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली HO का भी ऐसा ही बनाया जाएगा। अगर हेड ऑफिस अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे दिखाया जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा, अगर डेबिट साइड पे दिखाया जाता है तो वो डेबिट साइड पे दिखाएगा। आपको सिर्फ वो जर्नल एंट्री देखनी है जैसे हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ हमारी यूनिट 14 ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।